नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तिवारी भैया। आज शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हाथ जोड़ के विनती है आदित्यनाथ योगी जी से, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं और टैलेंटेड चीफ मिनिस्टर हैं, नो डाउट, कोई सवाल उस पर नहीं है। लेकिन तिवारी भैया विनती करते हैं कि हाथरस में जो कुछ हुआ मनीषा बहन के साथ, वो कहीं ना कहीं कोई भी समाज में, कोई भी देश में ऐसे कुकर्म को समर्थन नहीं देता। जिस धरती पे मनीषा बहन जैसे बहनों के साथ ऐसे कुकर्म होते हैं, तो राज्य, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, देश कलंकित होता है। तो योगी जी से विनती है कि योगी जी, मैं तिवारी भैया हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप कृपया उन चारों जो आरोपी हैं उन पे गाड़ी पलटवा दीजिए। जो आप लगातार गाड़ी पलटता रहता है यूपी पुलिस का, तो प्लीज़ पलटा दीजिए, विनती है। जब मैंने उस तस्वीर को देखा, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे शेयर किया था, जब मैंने वो तस्वीरें देखी तो लगा कि इस देश में ये पहली घटना नहीं हो रही है, इससे पहले और सारी घटनाएं हुई थी, लेकिन वो घटना झकझोर कर रख दिया पूरे देश को। और निर्भया जैसे बहन चली गई, हैदराबाद में हमारी बहन चली गई, बहुत सारी बहनें चली जाती हैं, लेकिन क्या होता है, सिर्फ केस तारीख, केस तारीख, केस तारीख, और क्या लास्ट में क्या होता है, बहनों के साथ नोचा नोची होता है। जो अभी फ़िलहाल जो लेटेस्ट में अभी हुआ हाथरस में, यूपी के हाथरस में, उससे कहीं ना कहीं समाज को झकझोर के रख दिया। एक 19 साल की या लगभग 18 साल की मनीषा बहन अपने खेत में काम कर रही थी, अचानक 4 राक्षस आते हैं। राक्षस, वो व्यक्ति नहीं हो सकते, राक्षस उसको बोलेंगे, राक्षस। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, राक्षस आते हैं 4, और उस बहन को उठा के ले जाते हैं, फिर दुपट्टा से उसका गला बांध देते हैं और फिर उसका जीभ को काट देते हैं। ये व्यक्ति नहीं हो सकते, व्यक्ति नहीं हो सकते ना, ये व्यक्ति हो ही नहीं सकते। किसी जाति, किसी धर्म से नहीं है ये राक्षस है। इनका वध होना चाहिए, कोई केस नहीं चलना चाहिए। मैं तमाम यूपी के अधिवक्ताओं से विनती करता हूं कि केस ना लड़ा जाए, इसका केस मत लड़िए। अगर आप ऐसे केस लड़ेंगे तो बहुत सारे कुकर्मी और पैदा होंगे, ये राक्षस और पैदा होंगे। जब जानते हैं कि ये आरोप इस पे सिद्ध है, तो केस क्यों लड़ते हैं? बंद कर दीजिए, मत लड़िए, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे राक्षस हैं इस मुल्क में, विश्व में, जो लगातार महिलाओं को, बहनों को, छोटी बच्चियों को नोचते हैं। तो मैं योगी जी से, बहुत मुझे विश्वास है योगी जी से और बहुत सारे चीफ मिनिस्टर से, कि जहाँ पे भी किसी बहनों के साथ ऐसा होता है, गाड़ी पलटा जाए, गाड़ी पलटा जाए। जैसे आपने बहुत सारे, यूपी पुलिस टैलेंटेड पुलिस है, मैं फिर से विनती कर रहा हूँ, बार बार विनती कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आज कोई भी माइक कुछ भी नहीं किया। मैं ये पूरे वीडियोज़ में हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। तिवारी भैया रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी देश की बहनों के साथ, हिंदू, मुसलमान, सिख, किसी भी बहनों के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। सबको जीने का अधिकार है, सबको उड़ने का अधिकार है, सबको वॉक करने का अधिकार है, सबको चलने का अधिकार है। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। रुला देने वाली वो वीडियोस थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कल उनके देहांत हो गई थी, मनीषा बहन की, लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, वीडियो नहीं बनना चाहिए था, लेकिन जब मैंने उस वीडियोस को अपलोड किया, देखा, तो रोंगटे खड़े कर दिए। कितने सारे उसमें ट्रीटमेंट में समय लगे होंगे। सोचिए वो कितने गंदे राक्षस थे, कितने खतरनाक राक्षस थे। और वैसे कितने सारे राक्षस हैं इस दुनिया में, इस भारत में, जो लगातार लड़कियों को नोच रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मुझे विश्वास है, गृह मंत्री अमित शाह जी से मुझे विश्वास है कि आप लोग कुछ कीजिए। कोई
ऐसा एक्सपेरिमेंट कीजिए संविधान में, बाबा साहब के संविधान में, कि जिससे इस तरह के कुकर्मियों को सजा जल्द से जल्द मिले। और सजा ये जेल में रख के रोटी बिलवाना, रोटी खिलाना, हमारे टैक्स से इसको पालना नहीं होगा, समथिंग डिफरेंट। लेकिन आरोप शुद्ध होने चाहिए। बहुत कुकर्म हुआ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। इसमें पार्टियां नहीं होनी चाहिए, ब्लेम ग्लेम नहीं होनी चाहिए, वो ब्लेम कर रहा है, ये ब्लेम कर रहा है, नहीं, ये सब कुछ भी नहीं होनी चाहिए। फैसले होने चाहिए जिससे कि हमारी बहनें इंडिपेंडेंट होकर जी सकें, खुल के घूम सकें, खुल के सांस ले सकें, खुल के वो खेतों में काम कर सकें। लेकिन जिस तरह से आज हुआ है, वो कितनी लाखों ऐसी लड़कियां होंगी जो आज अपने घर से निकलने में डर लगता होगा उनको। यूपी नहीं, बिहार नहीं, उड़ीसा नहीं, हर जगह पे राक्षस मौजूद हैं। उन राक्षसों का खात्मा करना होगा। हे मोदी जी, अमित शाह जी, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। मनीषा बहन के साथ न्याय तो कीजिए, लेकिन करोड़ों बहनों को बचा लीजिए, करोड़ों बेटियों को बचा लीजिए। मोदी जी, ये तो आपका कैंपेन है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। रिक्वेस्ट है, जो राक्षस ये कुकर्म किए हैं मनीषा के साथ, मनीषा बहन के साथ, ये कहीं कोई समाज इसको इजाजत नहीं देता, कोई परिवार इजाजत नहीं देता। जो भी सजा हो, कंगना बहन ने तो ये भी तक कहा कि गोली मार दो खुलेआम, जो करना है कीजिए, लेकिन एक ऐसा परिभाषा साबित कीजिए, एक ऐसा डिसीजन साबित कीजिए जैसे रोंगटे खड़े हो जाए उन राक्षसों को। किसी बहनों को देखने से पहले एक बार सोचें। तो ये रिक्वेस्ट है योगी जी से। योगी जी, तिवारी भैया सर झुका के आपसे मांग करते हैं, ऐसे बहुत सारे बहनों को बचाइए। देश कलंकित होता है, समाज कलंकित होता है, जिला कलंकित होता है, राज्य कलंकित होता है। प्रभु, किसी बहनों के साथ नहीं होना चाहिए। सब बहनों को जीने का अधिकार है। ये रिक्वेस्ट है तिवारी भैया का, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से, अमित शाह जी से, कुछ कीजिए। अब अन्याय सहा नहीं जा रहा है। नहीं, टूट जाते हैं हम लोग ऐसा सब चीज देख देख के। राजनीति होती है लेकिन रिजल्ट क्या होता है? जीरो। रिक्वेस्ट है योगी जी, कुछ कीजिए, गाड़ी पलटाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मनीषा बहन को न्याय दे दीजिए। प्रभु, न्याय दे दीजिए। तिवारी भैया बार बार मांग कर रहे हैं, थक चुके हैं। कभी आज मनीषा जाती है, कभी और जाती है, कभी और कोई लड़की जाती है, और इंट में क्या होता है? केस, सब कुछ चलता है, और हमारी बहन इंतजार करती रहती है। कोई ख़त्म हो जाती है, कोई इंतजार करती है, कोई डर के नहीं बोलती है। कुछ कीजिए प्रभु। ये तिवारी भैया आपसे भीख मांग रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी से भीख मांगते हैं कि करोड़ों लड़कियों को बचा लीजिए। कितने राक्षस ऐसे पैदा हुए हैं जो घूम रहे हैं। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। तिवारी भैया का यही विनती रहेगा, तिवारी भैया का यही विनती रहेगा। मनीषा बहन को न्याय दे दो।